जो आरोप लगाए गए हैं धोखाधड़ी के, बेईमानी के, ये सत्य प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको निरस्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ये सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। फरवरी 2016 और मैं शब्दशः पढ़ देता हूं जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा। द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, एंड आई कोट, insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioner is concerned, we find no justification in interfering therewith. प्रथम दृष्टया जांच में ऐसे साक्ष्य आए कि दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इस मामले को क्वॉश करने से मना कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि इन तथ्यों को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से बांट लेते, बताते उन्हें। यह तो हो गया सच्चाई को दबाने का कार्य। अब ये जो तथ्य मैं रखने जा रहा हूं, ये सारे के सारे न्यायालय के आदेशों से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एपेलेट ट्राइब्यूनल जो इनकम टैक्स का है उसके आदेश से लिए गए हैं। ये सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी आपसे देश की जनता पूछ रही है। ये पहले तथ्य रख दूं। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नामक एक कंपनी ₹90 करोड़ का लोन देती है एक और कंपनी जिसका नाम है यंग इंडियन। ये यंग इंडियन कंपनी जो है, इसको इनकॉर्पोरेट कब किया गया? तो पहला सवाल यह भी पूछेंगे हम, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये बताइए क्या ये सही नहीं है कि नवंबर 2010 में जब आपकी केंद्र में सरकार थी, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया केवल इसलिए कि कपटपूर्ण तरीके से धोखाधड़ी करके जो एजेएल कंपनी है और उसके जो असेट्स हैं, जिसका मूल्यांकन न्यायालय ने अपने आदेश में करीब 2000 करोड़ का किया है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए यंग इंडियन में। और यंग इंडियन पे मालिकाना हक किसका है? मालिकाना हक है 38% जो शेयर होल्डिंग थी, यह राहुल गांधी की थी, और बाकी 38% जो है वो सोनिया गांधी जी की थी, 76%। और बाकी ऐसी और संस्थाएं हैं जो यही लोग कंट्रोल करते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग थी। मतलब यंग इंडियन केवल इसलिए बनाई गई कि एजेएल के 2000 करोड़ रुपए के जो असेट्स हैं उनको यंग इंडियन में दे दिया जाए, और यंग इंडियन पे मालिकाना हक जो है वो किसी और का नहीं, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के सदस्यों का है। और विचित्र बात क्या है, आप देखिए, यंग इंडियन 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक पा जाता है कितने रुपए का पेमेंट करके? एजेएल को 50 लाख। 50 लाख रुपए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन जाओ
प्रेस वार्ता में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बार बार कहा कि 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी का, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोन दिया एजेएल को। तो यह सवाल पूछना बनता है, सरकार कांग्रेस पार्टी की, आप सरकार चलाना अपनी प्रतिबद्धता नहीं समझते, भ्रष्टाचार का स्टॉक एक्सचेंज चलाना आपकी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता है। और इसीलिए कांग्रेस का यह हश्र हुआ है। जैसा कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, श्री जेपी नड्डा जी ने, ये वो भ्रष्टाचारी हैं जो जब पकड़े जाते हैं तो हो हल्ला तो करते हैं, लेकिन ये सही तथ्य भी जनता के समक्ष नहीं रखते। कौन चोर बोलेगा कि मैंने चोरी की है? कौन भ्रष्टाचारी बोलेगा कि हां देश को लूटा है? और भ्रष्टाचारी हैं, कह रहे थे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर सामना करेंगे। तो सुन लीजिए, सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और भ्रष्टाचारियों को डरना भी होगा, कानून के सामने झुकना भी होगा, और चोरी करके सीना जोरी मत करिए। यह बिल्कुल उचित नहीं है। अब यह सवाल कुछ पूछ रहा हूं, उम्मीद है कि अगर हिम्मत होगी तो सोनिया गांधी जी खुद देश के सामने आएंगी। इस देश ने बहुत सम्मान दिया है आपके परिवार को, आपको, राहुल गांधी को। कल यह कहा गया कि एजेएल, नेशनल हेराल्ड की बहुत बड़ी एक विरासत है, महात्मा गांधी जी का नाम लिया गया, और भी जो सम्मानित भारत के आदर्श नेता रहे उनका नाम लिया गया। अगर आप विरासत ही बचा रहे थे तो उसी विरासत को आपने यंग इंडिया, इसको बेच दिया। ये कैसा विरासत बचाना है कि विरासत को बचाते बचाते आपने उसका दाम लगा के और यंग इंडियन नामक कंपनी जिसके आप मालिक हैं उनको बेच दिया। दूसरी बात ये बताइए, ये जो यंग इंडिया कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करी, ये 2010 में करी, 3 महीने के अंदर अंदर